बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम अपना पाठ पढ़ेंगे और आज का हमारा पाठ है समान अर्थ वाले शब्द। देखिए, पढ़िए और समझिए। पाठशाला, विद्यालय, घर, गृह, सूरज, सूर्य, माता, माँ, जल, नीर, बादल, मेघ, गरीब, निर्धन, मित्र, सखा, चंद्रमा, चांद। तो बच्चों, हमने यहाँ चित्र में देखा कि एक ही चित्र के दो अलग अलग नाम हो सकते हैं जो जिनके अर्थ भी एक जैसे और समान होते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं। उपर्युक्त चित्रों के नीचे दो दो नाम दिए गए हैं। ये शब्द पढ़ने व सुनने में अलग अलग प्रतीत हो रहे हैं, परंतु इनके अर्थ एक जैसे अर्थात एक समान हैं। इसी प्रकार हम बोलते व लिखते समय अनेक प्रकार के समान अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो जैसे हमने ऊपर चित्र में देखा कि चित्रों के दो दो नाम दिए गए हैं और ये दोनों ही एक जैसे हैं, जो कि पढ़ने और बोलने में तो अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन इनका अर्थ जो है वो एक ही है। तो ऐसे शब्द जो कि देखने और सुनने में तो अलग अलग प्रतीत हो, लेकिन उनका अर्थ अगर समान होता है तो ऐसे शब्द समान अर्थ वाले शब्द या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। समान अर्थ वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो ऐसे शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। यहाँ कुछ अन्य समानार्थी शब्द दिए गए हैं, इन्हें याद कीजिए। पक्षी, खग, ईश्वर, भगवान, धरती, पृथ्वी, बाग, उद्यान, मोर, मयूर, दुश्मन, शत्रु, बहादुर, वीर, नाव, नौका, फूल, पुष्प, मछली, मीन। तो बच्चों, अब हम आगे देखते हैं कि हमने इसमें क्या सीखा। प्रश्न 1 है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, माँ का समानार्थी शब्द है जनक, माता, सुता। तो माँ का समानार्थी शब्द क्या है? माता। तो हम माता पर सही का चिन्ह लगाएंगे। ऐसे ही आपको आगे भी शब्द देखने हैं और समानार्थी शब्द पर सही का चिन्ह लगाना है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। प्रश्न 2 है, दिए गए चित्रों के नीचे दो दो समानार्थी शब्द लिखिए। जैसे पहला क्या है? घर है। इसका समानार्थी शब्द और क्या बनेगा? एक घर हो जाएगा और एक हो जाएगा गृह। तो ऐसे ही आपको बाकी के भी चित्र देखने हैं और उनके दो दो समानार्थी शब्द लिखने हैं। करके देखिए। वर्ग पहेली में से चित्रों के दो दो नाम पहचानिए और गोल बनाइए। जैसे कि यहाँ किताब है, तो इसके हर चित्र के दो दो नाम आपको ढूंढने हैं और लिखने हैं। जैसे कि पहला चित्र है किताब, तो यहाँ हो गया किताब, तो इस पे आप गोला बनाएंगे। और दूसरा फिर क्या बनेगा? ग्रंथ, तो ग्रंथ पे भी आप यहाँ गोला बनाएंगे। ऐसे ही बाकी के चित्रों के भी आपको दो दो नाम ढूंढकर उन पर गोला बनाना है। सोचकर बताइए। अपने नाम का समान अर्थ देने वाले अलग अलग शब्द बताइए। तो बच्चों, ये भी आपको सोच के बताना है कि आपका जो नाम है उसका समान अर्थ देने वाले अलग अलग और क्या शब्द हो सकते हैं। जीवन मूल्य। लिखने और सुनने में अलग होने पर भी कुछ शब्द एक समान अर्थ प्रकट करते हैं। उसी प्रकार हमें भी रूप, रंग और भाषा के स्तर पर अलग होने पर भी एक होने का भाव प्रकट करना चाहिए। तो बच्चों, जैसे कि लिखने और सुनने में भी समानार्थी शब्द एक अर्थ प्रकट करते हैं, वैसे ही हमें भी अलग अलग होने पर भी एक होने का भाव रखना चाहिए। तो बच्चों, ये पाठ यहाँ खत्म हुआ। हमने इस पाठ में समानार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्दों के बारे में पढ़ा कि वे क्या होते हैं, उनका अर्थ कैसे निकलता है। तो आप इस पाठ को खुद से पढ़िए, इसका अभ्यास कीजिए और समझिए।